करते हैं बेटा। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा सेट्स है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन इस कंप्लीट वीडियो में करेंगे। आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझिए, स्टेप बाय स्टेप इसकी डेफिनेशंस भी क्लियर करेंगे। हमने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे तैयार किए हैं, उन डेफिनेशंस को मैं विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। आप अगर ये इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपको चैप्टर के अंदर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट फील नहीं होगा। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड्स हो, आपके जूनियर्स हो, अगर 10th क्लास में हो तो इस चैनल का रेफरेंस दें, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस करवाया हुआ है। आगे हम क्लास 11th का भी अभी पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे और 12th क्लास का भी करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है सेट्स, सेट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। सेट्स होता क्या है, डेफिनेशन पे चलेंगे। सबसे पहले सेट्स है क्या? इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। एक जैसा डेटा हो या ऑब्जेक्ट्स हो, उनके कलेक्शन को, समूह को क्या कहते हैं हम? सेट बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अगर हमारे पास कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उनका पैक होता है कंप्लीट 52 कार्ड्स का, उसको क्या बोला जाएगा? एक सेट बोला जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से लेस ओड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हम ए सेट जो लिखेंगे उसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे? 1, 3, 5 और 7 और 9, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एक सेट कहलाएगा, जिसके अंदर की क्या है, हमारी सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर हैं लेस देन 10। नेक्स्ट बात करते हैं वोवल्स ऑफ इंग्लिश। अल्फाबेट जो हैं AEIOU फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता इनको। सभी क्या कहेंगे कि वोवल्स जो है कौन से हैं? AEIOU। ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, इनका भी क्या होगा? एक सेट होगा। सारी की सारी इंडिया की जो रिवर्स हैं उनको क्या करेंगे? एक ऐसे ही सेट में लिख देंगे इस तरीके से। मान लिया B इज इक्वल टू क्या है, कोई सेट है, इसमें रिवर्स ऑफ इंडिया है, जैसे गंगा होगी, यमुना होगी। इस तरीके से क्या करेंगे? कोमा लगा के हम इन सेट्स को लिखते चले जाएंगे। तो ये क्या बन गया? हमारा एक सेट कहलाएगा। अब बेटा ये ध्यान से समझना, इसकी एक डेफिनेशन और बनती है। इसको और क्या कहते हैं? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या कहते हैं इसको? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। यहाँ पे इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? मतलब जिस डेटा को हम अच्छे से डिफाइन कर सकें, मतलब उसको अच्छे से एक दूसरे को समझा सकें, मतलब एक बंदे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे वो डाटा वेरी ना करे, चेंज ना हो, उसको क्या कहेंगे हम? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? सेट्स के अंदर जो भी डेटा होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकें, तो उसको भी क्या कहेंगे? हम सेट्स बोलेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। जैसे अगर मान लिया मैं आपको कह दूं कि टॉप स्टार्स ऑफ ए फिल्म इंडस्ट्री, अब मान लिया मेरी कोई अलग थिंकिंग हो सकती है, मैं किसी को अलग को सुपरस्टार मानता हूँ, कोई टॉप स्टार जो है मैं किसी अलग को मानता हूँ, आप किसी और को मानते हो, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अलग पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वो वैल्यू वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो उसको हम सेट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट चीज होती है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी हम सेट लिखते हैं, इसको हम क्या करते हैं? एक अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सेट था, इसको डिनोट कर दिया मैंने कैपिटल A से, ये सेट था, इसको डिनोट कर दिया कैपिटल B से। तो यही चीज है कि हमेशा किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर से उसको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी चीज क्या होती है? जो भी उसके अंदर डेटा होता है या एंट्री होती है या भी हमारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनको किस में लिखा जाता है? स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोल दिया A कोई सेट है जिसके अंदर क्या है? हमारे वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसको क्या लिखेंगे? AEIOU, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में आएंगे, और जो नोटेशन होगी सेट की वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम कैपिटल A से। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब बेटा जो सेट होता है उसको हम दो तरीके से और लिखते हैं, मतलब 2 फॉर्म्स होती हैं जिसको हम, जो हमारा सेट होता है उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं। वो हमारी होती हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो होती है हमारी बेटा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हम टेबलर फॉर्म भी बोल देते हैं। दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब पहले रोस्टर फॉर्म देखते हैं, रोस्टर फॉर्म होती क्या है। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन द मिडल ब्रेसेस।
मतलब जो भी हमारा डेटा होगा, जो भी हमारी एंट्री होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगी, उनको हम क्या करेंगे, मिडल ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। दूसरी चीज, उन डेटा को हम सेपरेटेड बाय कोमाज लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने लिखा था तो ए सेट था वो AEIOU, तो इस तरीके से जो लिखा मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे या फिर टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। ये चीज आपको क्लियर है, रोस्टर फॉर्म होगी या फिर टेबुलर फॉर्म होगी। नेक्स्ट चीज होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। जो हमारा डेटा होता है ना, उसको उसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू बताना, उसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू क्या करना, उस डेटा को डिफाइन करना। ध्यान से देखते हैं, एक बार डेफिनेशन देखेंगे इसकी। देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है बेटा, डिफाइनिंग ए सेट बाय ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट है। जो भी इसके एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जो प्रॉपर्टी रखते हैं उसके थ्रू किसी सेट को डिफाइन करना क्या कहलाएगा, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जांपल के तौर पे ए सेट था हमारा, उसके अंदर क्या थे, अल्फाबेट्स AEIOU ये थे हमारे। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये है क्या। हमने पता है कि ये सारे के सारे क्या है, वोवल्स। तो इनको क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी के थ्रू लिख देंगे। कैसे, A = X: X is a vowel O in English। तो X: X is a vowel in English। तो ये क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी कि X के अंदर जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सभी क्या होंगे, हमारे वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट होंगे। तो ये क्या होगी, इनकी इन सब की प्रॉपर्टी होगी। तो प्रॉपर्टी के थ्रू किसी चीज को डिफाइन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म। और सिंपली उनको कोमाज से सेपरेट करके लिख देंगे उन एलिमेंट्स को डायरेक्टली, तो उनको क्या कहेंगे हमें, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब बेटा ये लिखा कैसे जाता है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम X: X is a vowel in English। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिससे हम अपने सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ सेट बाय ए सिंबल। किसी भी सिंबल से हम क्या करते हैं, एक सेट को अपने को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं X = Y+2, X = Y+2। तो यहाँ पे क्या होता है, Y = 1 होगा तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। Y की वैल्यू 2 होगी तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या आती है, ये सारी वैल्यूज किसके अंदर जाती हैं, X के। तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, इनको हमने क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर दिया एक सिंबल से X से, कि X के अंदर ये सारी वैल्यूज होंगी। फिर उसके बाद आता है हमारा कोलोन से फॉरवर्ड होती है। इसके बाद हमारा क्या होता है, कोलोन आता है। कोलोन के बाद क्या होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं कि X के अंदर क्या आएगा, X is a vowel in English alphabet। तो X के अंदर क्या आएंगे, हमारे वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट आएंगे, जो क्या बताएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स को बताएगा। इस तरीके से हम लिखते हैं अपने सेट को। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपनी डेटा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। अब ये चीज़ होती है कि हमारा जो डेटा है सेट से बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है, इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेके चलेंगे। मान लिया कोई भी एक सेट है, A = यही एग्जांपल लिया था हमने, AEIOU, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कोई भी एक सेट ले लिया, मान लिया मैंने बोल दिया कि A जो है इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, A belongs to A। ये किसका सिंबल होता है, बिलोंग्स टू का, कि A जो है इसके अंदर, A सेट के अंदर लाई करता है, तो उसको क्या कहेंगे हमें, बिलोंग्स टू। अगर मैं कह दूं कि B जो है इसके अंदर, A के अंदर लाई करता है या नहीं है, तो ये क्या लिखा जाएगा, B नॉट बिलोंग्स टू। मतलब इसको वर्टिकली क्रॉस कर देंगे, B नॉट बिलोंग्स टू A। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि B जो है वो A के अंदर नहीं है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपनी एम्प्टी सेट की। किसकी बात करेंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम क्या क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर ना हो उसको कहेंगे हम एम्प्टी सेट। मतलब कोई भी डेटा जिसके अंदर ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे क्या लिया मैंने एग्जाम्पल, A = X: X is a even prime number greater than 2। 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर,
अकेला 2 ऐसा होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है। 2 से बड़े जितने भी हमारे प्राइम नंबर होंगे ना, वो सारे के सारे ओड होते हैं। तो कोई भी डाटा नहीं हुआ ऐसा तो 2 से बड़ा हो और इवन प्राइम नंबर हो, ऐसा होता ही नहीं। तो उसको हम किस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एम्प्टी सेट में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। ये सिंबल होता है बेटा हमारा एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का। या तो इस तरीके से लिख दो, या फिर क्या करो, मिडल ब्रेसेस को ब्लैंक छोड़ दो। ये भी दोनों क्या हो जाएंगे हमारे एम्प्टी सेट। अगर मान लिया बेटा मैंने इस मिडल ब्रेसेस के अंदर 5 लिख दिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेसेस के अंदर हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट आया हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, हम एम्प्टी सेट कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी डाटा न हो। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे अपने बेटा, 2 टाइप के सेट होते हैं हमारे, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। कौन कौन से हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट देखेंगे क्या है, दिस इज ए सेट इन विच वी कैन काउंट ऑल द डेटा एंड ऑब्जेक्ट्स। जिसके अंदर क्या कर सके, हम सारे डेटा को अच्छे से काउंट कर सकें, उसको कहते हैं हम फाइनाइट सेट। और जिसके अंदर हम डेटा को काउंट ना कर सके उसको कहते हैं हम इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अभी मैंने देखा था वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU। मैं भी यही बताऊंगा, किसी और से पूछोगे वो भी यही बताएगा, आपसे पूछेंगे तो आप भी यही बताओगे। तो ये काउंटेबल भी हो गए और क्या हो गए, वेल डिफाइंड भी हो गए। तो इनको कहेंगे फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसको हम काउंट ना कर सकें। अब मैं बोल दूं बेटा आपको, मान लिया ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट बताओ कितने हैं। मान लिया मैंने 10 ड्रॉ कर लिए, ठीक है, आपने इस पे 15 ड्रॉ कर दिए, किसी और ने क्या किया, इस पे 20 ड्रॉ कर दिए। तो अलग अलग हो सकते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, और हम इस पे काउंट भी नहीं कर सकते इसके ऊपर पॉइंट्स को। कोई कितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर क्या कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है। तो इसको क्या कह देंगे हम, इनफाइनाइट सेट कह देंगे। जिस वैल्यू को हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वल सेट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, कंसिडर 2 सेट A एंड B। 2 सेट हम मान के चलेंगे कोई भी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट B। अगर A के अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट्स B के अंदर हैं, और B के अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट A के अंदर है, तो उन दोनों सेट्स को हम क्या बोल देंगे बेटा, इक्वल सेट बोल देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे A सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। B एलिमेंट है, उसके अंदर क्या कर दिया, B सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 8 6 4 2। इस तरीके से लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, 2 इसमें भी है, इसमें भी 4 इसमें भी, इसमें भी 6 6 8 8, सारे के सारे एलिमेंट सेम है। तो हम क्या लिख देंगे, A इक्वल टू B। मतलब ये क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल सेट हो जाएंगे। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल सेट के बाद बेटा हम बात करेंगे सबसेट की। किसकी बात करेंगे, सबसेट। डेफिनेशन देखेंगे, ए सेट A इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट B। एक सेट A है हमारा, उसको हम B का सबसेट कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। A के एलिमेंट किसके अंदर हो, B के अंदर भी सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए, तो A को हम बोल देंगे सबसेट ऑफ B। एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। A सेट मान लिया बेटा, A सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स हैं A के अंदर। B सेट को ही मानना हमने, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा, A जो है वो सबसेट है B का। सबसेट को की नोटेशन होती है, इसको इससे बोलते हैं सबसेट। C से रिप्रेजेंट करते हैं हम सबसेट को। ये C की तरह ही सिंबल होता है, एग्जैक्टली C नहीं होता, ये सबसेट का सिंबल होता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो A जो होगा इसका सबसेट है। सबसेट मतलब इसके अंदर आता है। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं B जो है वो सबसेट ऑफ A है या नहीं है, आप सोचो इस बात को कि B के एलिमेंट सारे A के अंदर हैं, नहीं है। 6 और 7 तो इसके अंदर है ही नहीं है, तो बेटा क्या होगा, B जो है वो सबसेट ऑफ A नहीं है। तो इसको हम क्या कर देंगे, वर्टिकली क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसका सिंबल हो जाएगा, नॉट ए सबसेट। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। यहाँ पे एक और बात देखेंगे हम, जो फाई होता है ना हमारा, फाई क्या होता है, नल सेट। ये
या void set, ये क्या होता है, phi is subset of every set। कोई भी सेट हो बेटा, फाई उसका एलिमेंट होता ही होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फाई जो है सभी का सबसेट होता है। कोई भी सेट हो उसका सबसेट क्या होगा, फाई जरूर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हमारे प्रॉपर सबसेट की, सुपर सेट की और सिंगलटन सेट की। ये हमारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इन पे सिंगल एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी हम सेट के चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलेंगे, उस एग्जांपल से हम तीनों चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। देखो यहाँ पे ए सेट लिया बेटा, उसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स ले लिए हमने। बी सेट लिया, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स ले लिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, ए जो है वो बी का सबसेट है या नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या ए इक्वल टू बी है, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी। अब इसकी डेफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो था बी का सबसेट है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो ए क्या कहलाएगा हमारा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी तो इससे बड़ा हो गया ना, जिसके अंदर इसके सारे के सारे एलिमेंट है, तो ये सुपर सेट बोला जाएगा। सुपर सेट मतलब जिसके अंदर दूसरे सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको क्या कहेंगे, सुपर सेट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए जो होगा वो क्या होगा बेटा, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, और जो बी होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, सुपर सेट। सुपर सेट के अंदर प्रॉपर सबसेट के एलिमेंट से प्रेजेंट होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सिंगलटन सेट। नाम से ही पता लग रहा है हमें, सिंगलटन मतलब क्या है, सिंगल वैल्यू, जिसके पास ओनली वन वैल्यू हो उसको कहेंगे हमें सिंगलटन सेट। अकेला घूम रहा है बेचारा, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट आ गया बस ओनली ए, छोटा ए डाल दिया। बी सेट है, उसके अंदर आपका दिल कर रहा है, मान लिया 1 डाल लूंगा मैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा सिंगलटन सेट। मतलब अकेला घूम रहा हो, किसी के साथ पेयर ही नहीं है बेचारे का, अकेला घूमे, जैसे सिंगल होते हैं वैसे ही, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा सिंगलटन सेट। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी इंटरवल्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके सिलेबस में इंटरवल्स। बच्चों को क्लियर ही नहीं होती हैं कि इंटरवल्स होते कैसे हैं। ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। यहाँ पे लेके चलेंगे हम, एक एग्जांपल लेके चलूंगा। यहाँ पे मैंने वैसे रिप्रेजेंटेशन बताई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको कॉपी में एक बार रिप्रेजेंट कर लेना, साथ में नोट कर लेना। बाद में इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको अच्छे से क्लियर कराता हूँ कि ये इंटरवल्स, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल होते क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंटरवल की बात करते हैं। अब इंटरवल जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा ओपन इंटरवल बेटा, और एक होता है हमारा क्लोज इंटरवल। एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। मान लिया आप कोई भी एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लो, एक्स वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने वैल्यू रखनी है 1 से लेके 2 तक। कहां तक का वैल्यू आनी चाहिए हमारी एक्स की, 1 से लेके 2 तक। अब ये चीज को देखो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले बनाते हैं हम क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल बना लिया हमने 1 से 2, एक्स की वैल्यू जो है 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो मतलब जो होगा एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगी 1, और ग्रेटर देन इक्वल मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी 2। मतलब वैल्यू जो होगी एक्स की वो 1 से स्टार्ट होके कहां तक आएगी बेटा, 2 तक आएगी। इक्वल टू का साइन लगाया है तो इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल में ये वैल्यू जो है ना 1 और 2 ये भी हमारी काउंट होंगी। एक्स की वैल्यू मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और इनके बीच की भी वैल्यू हो सकती है। ये मतलब होता है हमारा क्लोज इंटरवल का। और क्लोज इंटरवल को हम बड़ी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, बिग ब्रैकेट से, बिग ब्रेसिस से यूज करते हैं हमें क्लोज इंटरवल को। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल की। एक्स की वैल्यू जो है मान लिया ओपन इंटरवल डाल दिया 1 से लेके 2 तक, क्या है 1 से लेके
2 तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी 1 से और 2 तक जाएंगी, और सिंबल क्या आ जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और लेस देन क्या होगी 2। अब बेटा देखो यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल में क्या लगाया था, इक्वल टू का साइन, यहाँ पे इक्वल टू का साइन मैंने नहीं लगाया है। मतलब जो x की वैल्यू है वो ना तो इक्वल टू 1 हो सकती है कभी भी, और ना ही इक्वल टू वो क्या हो सकती है 2, हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी। मतलब 1.01 से स्टार्ट हो जाएगी और 2 से थोड़ी सी वैल्यू कम, मतलब 1.99 समथिंग तक वो क्या रहेगी वैल्यू। मतलब एग्जैक्टली 2 और 1 नहीं हो सकती। बस ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसको और कैसे लिख देते हैं, कई बार एक ओपन एक क्लोज भी लिखा मिल जाता है। यहाँ से मान लिया ओपन बना दिया, यहाँ क्लोज बना दिया, वैल्यू डाल दी 1 से 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x, जहाँ पे ओपन इंटरवल हो वहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है हमें, तो क्या बन गया 1 लेस देन, यहाँ पे क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2।